क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा सुनील कुमार नाम है जी। सर ये बताइए, अभी देश में महंगाई का मुद्दा है क्या? सर मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई मुद्दा है देश के अंदर। आज की डेट में हर आदमी संपन्न है। हम कनॉट प्लेस में खड़े हैं इस वक्त। आप हनुमान मंदिर पे चले जाइए, अभी भिखारी भी 3-4 हज़ार रुपये डेली कमा रहा है और यहाँ कह रहे हैं कि भैया बेरोजगारी महंगाई, इस तरह का कोई मुद्दा नहीं है। जो निकम्मा आदमी वो सरकारी नौकरी में भी काम नहीं करेगा, ठीक है, और जो जिसके पास स्किल है वो प्राइवेट कंपनी को भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करके दिखा देगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने। आप देखिए MTNL बंद हुआ यहाँ पे, किसकी कमी थी साहब? ठीक है, BSNL बंद हुआ, किसकी कमी थी? सरकारी बंद क्यों होती है? DMS का प्लांट इतना बड़ा शादीपुर में लग गया, किस कगार पे है? और जो कल की आई कंपनियां वो कहां से कहां पहुंच गई साहब? तो ये भी तो है ना। अगर मैं किसी को वेतन दूंगा, उसके काम तो लूंगा ना उससे कि भैया मैं आपको सैलरी दे रहा हूं, तो आप मेरे को क्या दे रहे हो, कितना काम करके दे रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से होता है। लेकिन यहाँ नहीं, मैं योग्य भी नहीं हूँ, मैं 10वीं फेल हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ का CM बना दो, मेरे को DM बना दो। ऐसा हो सकता है क्या? कभी कभी नहीं हो सकता सर। और रही महंगाई की, आपने बात कर दी, अभी भी किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, ठीक है, अगर वेटिंग नहीं हो तो मैं बता दूं, वहाँ बाहर खड़े हैं पैसे देके खाना खाने के लिए, अरे कह रहे साहब बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है साहब। बिस्लेरी की बोतल लेके 1 मिनट में पी लेते 20 रुपए की, और रेस्टोरेंट में वही बोतल या PVR में 100 रुपए की लेके पी रहे। महंगाई नहीं है वहाँ पे, रोड पे आते महंगाई लगती है। ऐसा क्यों? अपने देश की नकारात्मक स्थिति क्यों बता रहे हो किसी को? यहाँ तो है ही नहीं वो चीज़ें। अगर बेरोजगारी महंगाई हो साहब, तो ये बताओ पाकिस्तानी यहाँ क्यों आगे रहते हैं, बांग्लादेशी यहाँ क्यों आगे रहते हैं, नेपाल से यहाँ क्यों आगे रहते हैं, म्यांमार से क्यों आते हैं रोहिंग्या? यहाँ है ना, हमारा हक खा रहे हैं, उसके लिए बात नहीं करेंगे, हम उल्टे विषयों पे बात करेंगे यहाँ पे। अरे नौकरी, सरकारी नौकरी ही रोजगार होता है क्या? उसके अलावा कोई रोजगार नहीं। ये प्राइवेट आदमी काम कर रहे हैं, मतलब बेकार है। रिलायंस ग्रुप में, अडानी ग्रुप में, पतंजलि में, मतलब दुनिया भर के ग्रुप है जो इंडियंस काम कर रहे हैं बेरोजगार, वो बिजनेसमैन, उसको ये कहते हैं दलाल है, ये तो देश बेच दिया इन्होंने, रेल बेच दिया इन्होंने, वो बेच दिया। अरे भाई ये काम करने का स्किल है। आपके यहाँ से कितने हुए हैं? इनकी कांग्रेस की राज की बता रहा हूँ, इनकी बहन 2-2 करोड़ की पेंटिंग 3 करोड़ रुपए में बैंक खरीद रहा था। इनके जीजा जी वाड्रा साहब 1 लाख रुपए से कंपनी शुरू करते हैं, 500 करोड़ रुपए पहुंच जाती है। कोई फार्मूला हमें बता दो भाई। इतने युवा, इतना जेनजी घूम रहा है, बेरोजगारी की बात करते हैं, उनको बता देना कैसे होगा। इनकी मम्मी कोई धंधा नहीं करती, कोई काम नहीं उनके पास, ठीक है, लेकिन विश्व की सबसे अमीर महिला है। कैसे है भाई? कुछ तो लॉजिक होगा साहब इसका। लेकिन हमारे पास कुछ नहीं, हम आए माए शाएं करेंगे, ठीक है, ना कोई खाता भाई, जो कहूँ मैं वही सही। ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है। यहाँ लोकतंत्र है, सोशल मीडिया का जमाना। सब 10 साल पुरानी मैंने कोई बात की होगी ना गलत, वो तुरंत दिखा देंगे आज की डेट में। ऐसा नहीं होता साहब। मैं कह रहा हूँ, इतना शिक्षित विद्वान मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहा यहाँ का, क्या किया? उसी के राज में सबसे ज्यादा घोटाले हुए यहाँ पे। अरबों खरबों रुपए जनता का पैसा लूट के ले गए, ठीक है, भ्रष्टाचार में उड़ा दिया, और आज महंगाई का रोना रो रहे। जब आपके 3-3 प्रधानमंत्री गरीबी दूर नहीं कर पाए, तो फिर यहाँ कीर्तन कर रहे थे क्या आप? या पाकिस्तान बांग्लादेश बना रहे थे? बस एक आयरन लेडी बन गई और एक चाचा नेहरू बन गया भाई, एक बापू बन गया देश का। तो यही तो दुर्भाग्य है साहब। स्किल के हिसाब से काम किया ही नहीं इन्होंने। आज ये रो रहे हैं सत्ता के लालच में कि सत्ता मिल जाए एक बार, सत्ता सत्ता सत्ता। उसके बाद क्या करोगे भाई? इन्हें किया क्या देश के लिए, ये बताओ ना। पिताजी बना गए पाकिस्तान, ठीक है, बेटी ने बना दिया बांग्लादेश। प्रॉब्लम तो वहीं खड़ी है। 65,000 सैनिक उनके छोड़ दिए, खिलाया पिलाया, हमारे 55 सैनिक नहीं ला पाई है। तो कहाँ की आयरन लेडी साहब? अपने गरेबान में जाको ना, वहाँ तो बोलो कि हम कितने गलत हैं देश के साथ, हमने क्या किया, ठीक है। राम मंदिर का मुद्दा, हमारे आराध्यों का मुद्दा, ठीक है, उसके ऊपर कभी नहीं बोले। काल्पनिक है राम सेतु काल्पनिक है। आज की टेक्नोलॉजी में आप बना के दिखा दो, समुद्र पे बना सकते सेतु? नहीं बना सकते। लेकिन ऑब्जेक्शन उठाएंगे हर जगह पे। काम की बात करो। इतना युवा होने का, इनके पिताजी भी आए थे युवा प्रधानमंत्री, यशस्वी राजीव गांधी जी, क्या करके गए? बोपोस घोटाला, ठीक है, और वो क्या नाम है, भोपाल गैस कांड, 84 कांड, कौन भूल जाएगा? कौन इनको वोट करेगा? कोई सरदार वोट करेगा? कोई पंजाबी वोट करेगा इनको? नहीं करेगा साहब। कुकर्म इनके सामने आ रहे हैं, पाप का घड़ा भर चुका है इनका बिल्कुल। आपकी बार सुपड़ा साहब है, आपकी बार सुपड़ा। मोदी के बड़े लेवल पे कौन सा काम आपको अच्छा लगा? विदेश नीति की बात करें तो विदेश नीति कैसी है? आपने कभी सुना था कि भारत का कोई विदेश मंत्री है? ठीक है, आज के देखो दुनिया में डंका बजा रखा। नहीं तो वही अमेरिका बोलने नहीं देता था, हमारे परमाणु परीक्षण के लिए हस्तक्षेप करता था कि नहीं करेंगे। आज का प्रधानमंत्री आंखों में आंख मिला के बात करता है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे खड़े होके स्वागत करना पड़ता है, ये करे दब के उनकी बात मान ली, ठीक है, सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाला घर में घुस के नहीं मारता, ठीक है। और उसकी आहट आपने देख ली, बांग्लादेश में कटोरा ला दिया, पाकिस्तान में कटोरा ला दिया। जो भी भारत के खिलाफ
ठीक है, षड्यंत्र रचेगा उसका यही हाल होगा। और इससे ज़्यादा विदेश नीति कौन सी कराएंगे साहब हम? आप बाहर जाओ, आपका कोई रिश्तेदार रह रहा है, वो बताएगा बाहर इंडियंस की क्या वैल्यू है आज की डेट में। आप एक बार कहोगे मैं इंडिया से, सीधा दूसरा शब्द मोदी ये निकलता है। पहले प्रधानमंत्री जाके सबसे पीछे खड़े हो जाते थे, ठीक है, कोई उनको पूछता ही नहीं था। आज के प्रधानमंत्री को मेरे ख्याल में 22-23 कंट्रियाँ सर्वोच्च सम्मान दे चुकी है। इनके सरकार में कितने, चाचा नेहरू ने अपने खुद ले लिया जी, ठीक है, हाँ, इनकी बेटी ने खुद ले लिया साहब। कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब तक के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। वो डिसीजन ठीक से ले नहीं पा रहे हैं, देश चला नहीं पा रहे हैं ठीक से। देश ठीक नहीं चला पा रहे तो जनता बेवकूफ़ है। इसका मतलब मोदी को नहीं कि जनता को ब्लेम किया जा रहा है कि तुम महामूर्ख हो, मोदी को क्यों जिता रहे हो, यही कहने का मतलब है ना उनका। अगर मोदी में काबिलियत नहीं होती ना तो 3 बार तो वहाँ मुख्यमंत्री रहा है, अब प्रधानमंत्री में भी रिकॉर्ड बना के जाएगा। नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर जनता उनको प्यार दे रही है तो इसमें क्या दिक्कत है? आप भी प्यार ले लेते, दिल में जगह बनाई जाती है, ठीक है। आपने बंगाल में देख लिया, हरियाणा में देख लिया, हर जगह यही है, बीजेपी की लहर है और उससे नहीं बच पाएंगे ये, ठीक है। अच्छा, ऐसा लगा आपको कभी? एक काम बताइए, जो बीजेपी ने आके किया है वो बहुत पहले होना चाहिए था। कांग्रेस सरकार की मैं बात करूं तो लगा कि कोई काम ऐसा है बड़े लेवल पे मोदी? हाँ, 370 है, राम मंदिर है, बहुत सारे ऐसे हैं जैसे वक्फ बोर्ड का था। इन्होंने कभी इतनी शय दे रखी है साहब, यहाँ 1 इंच जगह खरीद के दिखा दो, लेकिन हर मोड़ पे आपको मस्जिद मिल जाएगी, मदरसा मिल जाएगा। कहाँ से आगे साहब, पहले कहाँ थे, ठीक है। अब वक्फ बोर्ड को इतनी आपने छूट कहाँ से दे दी, ये भी तो बताओ। और चलो दे भी दी तो उस वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों का क्या हित किया, उनके लिए क्या भला किया, ठीक है। आज वो कह रहे हैं हमारे पास जगह सबसे ज़्यादा है लेकिन नमाज हम रोड पे पढ़ेंगे। तो जो वक्फ बोर्ड की जगह है वहीं पढ़ लो भाई। क्यों नहीं दी उनको? क्यों नहीं सुरक्षा दी उनको? क्यों नहीं उनकी बहन बेटियों को रोजगार दिया? क्यों नहीं शिक्षित किया उनको? क्यों नहीं अब्दुल कलाम बनाया आपने? ये बताइए, लगातार मोदी जी जीतते आ रहे हैं, उनका जो मैजिक अभी भी लगातार चल रहा है, जनता इतना भरोसा विश्वास क्यों जता रही है? क्या कारण है इसके पीछे? देखो सर, पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसके लिए हर देशभक्त के दिल में एक ना इज्जत का भाव आया। नहीं तो हर आदमी क्या, नरसिम्हा राव साहब ले लो आप, या मनमोहन सिंह, उन पे भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप लगे हैं, उससे बच के नहीं भाग सकते वो किसी हिसाब से भी। और भ्रष्टाचार आज की डेट में सबसे बड़ा, आतंकवाद और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए विपक्ष के पास, लेकिन उसके लिए नहीं बोलेंगे। सर क्या शुभ नाम हो सर आप? हरीश गणोत्रा, बॉम्बे से आए हैं। अच्छा, बॉम्बे से। सर ये बताइए, अभी मोदी सरकार के 12 साल का जो कार्यकाल पूरा हुआ है, तो देश कैसा चला है मोदी जी ने 12 साल? बहुत शानदार चला है, ज़बरदस्त। सबकी जो भी दुनिया में जो मोदी जी ने जो इज्जत बनाई है अपनी कंट्री की, पहले हम जाते थे कोई पूछता नहीं था इंडियन को, अभी तो जाते थे रिस्पेक्ट से पूछते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से बात करते हैं। और है भी इंडिया में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, और सब वहाँ की कंपनियाँ खरीद ली हैं। रतन टाटा जी ने वहाँ का वो कंपनी खरीद ली है, वो गाड़ी की रॉल्स रॉयस वगैरह सब खरीद ली उन्होंने। और करीब मेरे ख्याल से आधी कंपनियाँ इंडियन की यहाँ पर, अमेरिका जाओ या आप कहीं भी यूरोप जाइए, सब इंडियन लोग हैं वहाँ पर, इंडियन बॉस ही है। मोदी जी ने, इनका विज़न बहुत है। अच्छा। इनका विज़न 20 साल का बाद का होता है, हमें पता नहीं कि क्या विज़न है इनका, लेकिन बहुत अभी जो इन्होंने प्रोग्राम सब किए हैं, जो उनका विज़न 20-25 साल आगे का है, जो कोई समझ नहीं पाएगा। 47 का जो विजन विकसित भारत का, हाँ, वो जो विज़न है उनका बहुत बढ़िया, और 24 घंटे काम करते हैं। ऐसा आदमी क्या मिलेगा इंडिया को? ऐसा आदमी को मिलेगा? उनका एक ही मकसद, कर्म योगी है वो। कहाँ बाहर जो दूसरे पाकिस्तान के कहीं जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जाएंगे, वो बीबी को साथ में लेके आते हैं, वो घूमते फिरते मज़ा मारते हैं, कोई काम वाम नहीं करते। मोदी जी तो जाते हैं बस 24 घंटे काम करते हैं वहाँ, वो भी देख के हैरान है। अभी देश के बारे में सोच, मैलोनी जी से उनकी दोस्ती हुई है, उससे हमारे कंट्री का फायदा होगा ना। लोग मजाक उड़ा रहे, ये उड़ा, तो ठीक है, उनका वो भी इंसान ही है ना, कभी तो कभी मन आ जाता है आदमी का, लेकिन बहुत बढ़िया है। उससे हम इटाली इंडिया की फ्रेंडशिप बढ़ गई है। जो मेलोडी को चॉकलेट खिलाई है, उसने पूरे इटाली में धमाल मचा दी। देखो जी, मोदी बेस्ट है, ईस्ट और वेस्ट, मोदी इज द बेस्ट, ठीक है। कुल मिला के ये बात है, ठीक है। देश तो पहले भी सोने की चिड़िया था, ये इन्होंने 70-75 साल में यहाँ पे जो लूटपाट की है ना, उसका कौन भरपाई करेगा साहब? ये ऐसे जख्म देंगे कि, ठीक है, एक छोटे से फोड़े को कैंसर में तब्दील कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। नहीं तो आज देश सोने की चिड़िया होता और
पूरे विश्व में नाम होता। ये मोदी को आके यहाँ पे काम नहीं करना पड़ता, बना बनाया मिलता, हर आदमी को हक मिलता। आज भी ये नहीं कहते कि 15 साल बाद हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं।